नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। नया शिखर छूने यानी नया इतिहास बनाने के साथ साथ शेयर बाजार ने आज 3 दिन से चल रहा तेजी का सिलसिला तोड़ दिया और दोनों ही इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन दोपहर से पहले बाजार में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया और 230 ऐसे शेयर रहे जिन्होंने आज 52 हफ्ते की नई ऊंचाई छूकर दिखाई और 280 शेयरों में ऐसी तेजी आई कि उनमें अपर सर्किट लग गया, यानी कारोबार ही बंद हो गया। जब तक तेजी चल रही थी तब तक उसके कई कारण भी गिनाए जा रहे थे, लेकिन दोपहर बाद जब गिरावट आई तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मुनाफा वसूली ही हावी हुई। हफ्ते के आखिरी दिन होता यह है कि बहुत सारे सटोरिये पोजीशन लेकर घर नहीं जाना चाहते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि शुक्रवार को वो अपने सौदे हल्के कर लेते हैं और इसे भी आज की गिरावट की एक वजह माना जा सकता है। हालांकि टेक्निकल चार्टिस्ट यह कह रहे हैं कि गिरावट पर बंद होने के बावजूद निफ्टी में तेजी का रुख बना हुआ है। ऐसा चार्ट कह रहे हैं, वो इसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। दूसरी तरफ सेंसेक्स अब 60,000 के पास है, यानी उसे जो अगली चोटी फतेह करनी है वो बिल्कुल सामने खड़ी है। अक्सर ऐसी ऊंचाई के पास जाकर बाजार कई बार थकता हुआ सा दिखता है, या कहें कि ट्रेडरों को छकाता है। बार बार वो उस जगह पहुंचने की कोशिश करता है और वहां से नीचे आ जाता है और उसके बाद एक आध बार ऐसा भी होता है कि दिन में एक बार छू लिया फिर लौट आया। इससे अक्सर ट्रेडर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके बाद वो एक दिन अचानक तेजी से बढ़ता है और उसको काफ़ी ऊपर निकल जाता है, जिसको कहते हैं कि अब डिसाइसिवली इसने ये पीक स्केल कर ली है, यानी अब निर्णायक तौर पर इस पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन आज जो मंदी आई उसमें इस मंदी के बावजूद, यानी जो गिरावट आई, जिस गिरावट पे शेयर बाजार बंद हुआ है, उसके बावजूद वो शेयर आज नीचे नहीं गिरे हैं जिनकी तेजी ने कल बहुत से लोगों का दिन बना दिया था। कल के बाजार में वो लोग ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए जो कई हफ्तों या महीनों से खुश दिखाई नहीं पड़े, बल्कि कहें तो सालों से रो रहे थे। रो क्या रहे थे कि सब कुछ हिलता है लेकिन हमारा आईटीसी है कि बढ़ता ही नहीं है। लेकिन गुरुवार को उनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए। आईटीसी ने एक ही दिन में 8% से ज़्यादा का तेज उछाल दिखाया और ये 233 रुपये 50 पैसे तक पहुंचा। काफ़ी समय से ये शेयर 207 से 217 रुपये के बीच में झूल रहा था और ये तेज़ी उसके इस दायरे को तोड़ने में कामयाब रही है। आईटीसी की ही तरह निवेशकों के लिए वोडाफोन आइडिया में भी धमाकेदार खुशखबरी आई थी। टेलीकॉम सेक्टर को राहत के सरकारी ऐलान के बाद इसका शेयर कल 27% से भी ज़्यादा उछला और आज भी मामूली सुधार के साथ ही बंद हुआ है। वोडा आइडिया के उछाल की वजह तो सामने दिखाई पड़ती है। उसके निवेशक भी और बाजार के दूसरे लोग भी ऐसी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब भी सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए पैकेज का ऐलान करेगी तब वोडा आइडिया में तेज़ी आ सकती है। अब यह भी हो सकता है कि कंपनी को कोई विदेशी खरीदार मिल जाए और इसी उम्मीद में उसके शेयर चल पड़े हों। यह भी हो सकता है कि जो उसको 4 साल का वक्त मिला है, इस वक्त का फ़ायदा उठाए वो कंपनी और अपने कारोबार को वापस पटरी पर ले आए। इस उम्मीद में भी उसके शेयर चल पड़े हों। हालांकि यहाँ एक सावधानी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर सपने पूरे नहीं हुए तो यहाँ फिर परेशानी का दौर आ सकता है। इसीलिए अगर कोई नया पैसा लगाने की सोच रहा हो तो उसे 2 बार नहीं, कई बार सोच लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आईटीसी की कल की छलांग का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। यह सवाल भी अभी बाकी है कि यह शेयर आगे इसी रफ्तार से चलेगा या फिर थम जाएगा। आज तो बहुत मामूली तेजी है, उस तेजी को भी अच्छा इसलिए माना जा रहा है, करीब करीब वहीं है जहां कल था, मामूली सिर्फ ग्रीन में है। अच्छा सिर्फ इसलिए माना जा रहा है कि अगर पूरा बाजार गिरा है तो ऐसे में वो शेयर नहीं गिरा, यह कोई कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्विटर हो या बाजार से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप, वहां अब भी आईटीसी पर मीम्स की, जोक्स की भरमार है। जब तक वो जमा हुआ था, हिल नहीं रहा था, तब तक उस पर जोक चल रहे थे। अब उछल पड़ा है तो इस पर जोक्स बन रहे हैं। लेकिन निवेशकों की नज़र से देखें कि आईटीसी में क्या बदल गया है, तो सबसे बड़ी बात तो कंपनी की तरफ से आया ये ऐलान है कि आईटीसी कंपनी के होटल डिवीज़न और एफएमसीजी कारोबार में नया पैसा डालने का सिलसिला, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब करीब करीब पूरा हो चुका है। अब वक्त है इन दोनों कारोबारों को बढ़ाने और उससे अपनी कमाई बढ़ाने का, इनको स्केल अप करने का वक्त आ गया है, कहा जा रहा है। सीधी जुबान में इसका अर्थ समझें तो इसका मतलब है कि अब बोई हुई फसल काटने का, यानी मुनाफा कमाने का वक्त शुरू हो रहा है। यही नहीं,
कंपनी डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी जैसे नए नारों को साकार करने और इन दोनों की जुगलबंदी से पैसा कमाने पर भी काफी जोर देगी, ऐसा उसके चेयरमैन संजीव पुरी ने बताया है। कुल मिलाकर बाजार को यह लग रहा है कि अब कंपनी में तेज कमाई का दौर फिर शुरू होने वाला है। यह कंपनी यूं भी अच्छा डिविडेंड बांटने के लिए और निवेशकों को बहुत कमाई करवाने के लिए जानी जाती है। इस साल भी उसने ₹1 के एक शेयर पर ₹11.25 डिविडेंड बांटा है। हालांकि वह शेयर आपको बाजार में अभी ₹230 से ऊपर का हो चुका है, लेकिन उस शेयर की फेस वैल्यू ₹1 है। जिन लोगों ने बहुत पहले खरीदा होगा उनके लिए वो ₹1 का है और उस पर उनको ₹11.25 इस साल मिल रहे हैं। और कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव का भी ऐलान किया है, जिससे आने वाले वक्त में उसका डिविडेंड और बढ़ने की उम्मीद है। लंबे समय में आईटीसी ने अपने शेयर होल्डरों को मालामाल किया है डिविडेंड और बोनस के जरिए। 1978 से 2016 के बीच इस कंपनी ने 8 बार बोनस दिया है। बोनस का अर्थ होता है शेयर के ऊपर शेयर मिलना। अगर किसी ने 1978 में आईटीसी के 1200 शेयर खरीदे होते, अब 1200 क्यों मैं कह रहा हूं, ये इसका कोई लॉजिक नहीं दे सकता हूं। 1200 शेयर खरीदे होते, हिसाब लगाने के लिए मैंने 1200 से शुरुआत की, उससे कम आप उसको 120 करके भी देख सकते हैं। 100 करने में थोड़ा गणित उल्टी सीधी हो रही थी, इस वजह से मैं उसको 1200 कर लिया मैंने। तो अगर आपने 1978 में आईटीसी के 1200 शेयर खरीदे होते तो 2016 में जो बोनस मिला है, 8वां बोनस, उसके बाद आपके पास 55,000 से कुछ ज्यादा शेयर होते। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बाजार में इतने सारे लोग इस कंपनी के भाव की फिक्र क्यों करते हैं। और अब जब यह लगता है कि आईटीसी के अच्छे दिन लौट रहे हैं तो इतने सारे लोग एक साथ खुश क्यों नजर आ रहे हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। इसी के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।